तुमने इस एनिमे का नाम कभी भी नहीं सुना होगा। हैव यू एवर हर्ड दिस नेम वन पीस? नहीं सुना ना? Let me tell you something. वन पीस एक मांगा स्लैश एनिमे सीरीज है जो कि एइचिरो ओडा ने बनाई है। क्या ये तुम्हें पता था? अबे नहीं पता होगा भाई, कैसे पता होगा? क्योंकि ये सिर्फ ओडा सेंस और मुझे पता है। इस कहानी में हमारा हीरो मंकी डी लूफी और उसके क्रूमेट्स निकल जाते हैं समुद्र की लहरों पर ढूंढने दुनिया के सबसे फेमस खजाने को, वन पीस। पर सेंसे ये सब तो हमें पहले से कहा था मैं? हाँ, तो आखिर है क्या ये वन पीस? क्या ये वो खजाना है जो जॉय बॉय हमारे लिए लाफ टेल पे छोड़ के गया था? या फिर ये फ्रैंकी की फ्लैश लाइट्स हैं? और इज इट हियर मी आउट द फ्रेंड्स वी मेड अलोंग द वे? एक्चुअली मेरे को भी नहीं पता है, बट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट इज एक्चुअली अ टेंजिबल थिंग भाई। बट ये है क्या, ये किसी को नहीं पता है। एंड एज यू नो भाई, अंडररेटेड एनिमेस को कौन ही कवर करता है, तो इस पे वीडियोस तो बनी नहीं है। सो योर बॉय फेव सेंस इज हियर टू फाइनली टॉक अबाउट वन पीस। तुम कौन हो? मेरा नाम मंकी डी लूफी है, तुम्हारा क्या नाम है? तो लूसी की जर्नी शुरू होती है एक बैरल में, जिसमें से वो फट के बाहर आता है और एक ऐसा कैच फ्रेज बोलता है जिसको तुम नेवर माइंड, दिस विल टेक अ लॉन्ग टाइम, काफी बार सुनोगे आगे। नाउ बीइंग वेरी ऑनेस्ट भाई, मेरे इनिशियल व्यूज ऑन वन पीस वर नॉट गुड भाई, बट वेट बिफोर यू प्रेस द डिसलाइक बटन, But let me tell you why. after watching OG Naruto, then Shippuden, then Bleach, I had a lot of expectations from One Piece. And the only problem with One Piece was, One Piece के starting episodes did not hook me जिस तरीके से Bleach और Naruto ने किया था। As you might know, Bleach और Naruto के first few episodes काफी ज्यादा fast paced हैं, but One Piece अपना time लेता है to, you know, tell you this epic story. Also guys, just in case you're wondering, मैं अपना phone लेके भी घूम रहा हूँ। This is where I'm recording my audio from. Disclaimer, Big 3 को यहाँ पे कंपेयर नहीं करा जा रहा है, एंड करना भी नहीं चाहिए भाई। All three animes have their own strengths and their own weaknesses. एंड इस चीज को हम जितना जल्दी समझ ले भाई, उतनी जल्दी दुनिया की पॉवर्टी, ग्लोबल वार्मिंग एक्सेट्रा इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे भाई। एंड नाउ दैट वी नो दैट, चलते हैं वन पीस के पहले आर्क में, द रोमांस डॉन आर्क। मेरा नाम मंकी डी लूफी है, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम कोबी है। ओ कोबी, नाइस टू मीट यू कोबी। ए बच्चे, तुझे समझ बताया, मेरा नाम है मंकी डी लूफी, मेरे को बनना है पायरेट्स का किंग। ये अनाउंस करने के बाद कि मैं बनूंगा किंग ऑफ द पायरेट्स, वी फाइंड आउट कि लूफी के पास कुछ वियर्ड स्ट्रेचिंग एबिलिटीज हैं भाई। हाउ? मैंने डेविल फ्रूट्स के बारे में बहुत सुना है, किसी को जलाने की, सुनामी की, कहा जाता है कि जो उन्हें खाए वो पावरफुल बन जाए। विल फाइंड आउट मोर लेटर, डोंट वरी। इसके बाद लूफी चल पड़ता है अलविदा कह के कोबी को उठा के जोरो के पास। एंड बीइंग ऑनेस्ट भाई, आई वाज हाइड बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन। इफ यू डिड नॉट ऑलरेडी नो, जोरो के डब एक्टर है क्रिस्टोफर सबत। डू यू नो हु दैट इज? नहीं पता होगा भाई। इट्स दिस वेरी गाय जिन्होंने Vegeta, the Prince of All Saiyans, he sounds really high and scratchy. And Piccolo is as low as I can go in my voice for the most part. All Might is just basically a middle range voice with a lot of projection in it all over the place. Zoro is basically just my voice, and I say, Luffy, you're an idiot. इन कैरेक्टर्स को अपनी लेजेंडरी वॉइस दी है। पर सेंसे एनिमे तो सबटाइटल में दिखने। To be honest, this is my point of view. तुम्हें जैसे पसंद है भाई, तुम एनिमे वैसे देखो। However you want. For me specifically, I switch in between sub and dub all the time according to my own convenience भाई। Zoro और Luffy का interaction काफी weird होता है, not your typical let's be friends वाला interaction, more like you help me and I help you. And keeping that in mind, they defeat Captain Morgan. This is all good and well भाई, but actually जिस चीज ने मेरी attention catch करी वो था कि कैसे Luffy छोटी छोटी चीजों को काफी meaningful चीजों में बदल देता है। ये नोटिस करने के बाद कि कोबी को ज्वाइन करने का मन है, he goes out of his way to make sure Kobe gets in. But I bet you didn't know this कि लूफी ऐसा आखिर में है क्यों? Well, इसके काफी सारे reasons हैं जो कि हमको वानो में जाने के बाद दिखते हैं. But for now, let's just say it's Shanks. Oh, by the way, I skipped over this, but Luffy और Shanks की टोपी का कनेक्शन वाला टॉपिक इतना ज्यादा ओवरयूज्ड है भाई कि इसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है. But if I had to say something, it was pure cinema. इसमें मुझे काफी सारे छोटे ईस्टर एग्स देखने को मिले थे जो कि बाद में रिवील हुए, you know, स्टोरी में आगे जाके and that's really why Luffy इतना ज्यादा likable main character है, because he's more of a less words more actions kind of guy. एक और चीज that caught my attention was even after doing so much for Shellstown, Marines को Zoro और Luffy को unfortunately शहर छोड़ने के लिए बोलना पड़ता है। बचाने का शुक्रिया, और क्योंकि तुम लोग डाकू हो इसलिए निकल
एंड वो लोग सेल्फलेसली चले भी जाते हैं भाई. इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल टू सी कि भाई दोनों साइडों को पता था कि हाउ दे हैव टू फंक्शन. देयर वाज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो कि देखने को मिलती है. यू गेट टू सी कि इस वर्ल्ड में कैरेक्टर्स के अपने अपने रीजंस हैं एंड यू आर बेसिकली एज अ व्यूअर डिवाइडेड कि भाई किसकी साइड लेनी है. मूविंग ऑन, अपने पहले स्ट्रॉ हैट मेंबर को रिक्रूट करने के बाद लूफी और जोरो चल पड़ते हैं टुवर्ड्स द संतरा टाउन / ऑरेंज टाउन. एंड चैट, दिस is where I actually got hooked on One Piece. मेरा नाम है नामी और मैं एक नेविगेटर हूँ. ओह, यही तो चाहिए था. Now, bhai, I'm gonna be honest. I was literally thinking कि भाई लूफी is Jack Sparrow because वो जहां जाता है चीजें उसके अकॉर्डिंग होने लगती हैं. Like running into a person who has the exact skills that he could use. नेविगेशन की बात हो रही है यहाँ पे. I saw a pattern of things eventually working out and ये एक प्लॉट वीकनेस है जो कि eventually मरीन फोर्ड में जाने के बाद खत्म होती है where everything changed. But अभी हम वहां की बात नहीं करेंगे because we will see how this video performs. Side note, this video is just a trial video. So if you really want me to make more of this content, लाइक कमेंट मतलब अपना सपोर्ट दिखा देना. एंड यू नो अगर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग गया हो तो मे बी सब्सक्राइब ऑल्सो. वी आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड टू द फेमस पायरेट बगी द क्लाउन. कहा जाता है कि बगी डाकू समुद्रों के कई खूंखार नामों में से एक है. तो तुम हो नामी. Seriously, at the very beginning, this guy had the aura of a great villain, but as you know, जैसे जैसे सीरीज प्रोग्रेस करती है, he starts to become the butt of the jokes. इस लड़ाई के दौरान we get to see a back story of a character जिसने मेरे को actually में One Piece की दुनिया में hook करा था, Shoshu. I remember crying for this back story which didn't make sense to be very honest. Like इस grand story में ये एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है. Actually जब मैंने One Piece start किया था उससे थोड़े टाइम पहले ही my dog had passed away and seeing Oda give importance to a mere dog and Luffy trying to help this dog, I was sold. Like Luffy was really the kind of guy who would say, I want to make people happy wherever I go. Get it? And to this day, bhai, I wish ke Luffy invited Shoshu to join the crew. We get to see our boy Zoro in action, which is always a treat, and a long distant cousin of Byakuya Kuchiki. And eventually हमारा क्रू बगी को डिफीट कर देता है and Nami ends up joining them. One of the key points here was we are introduced to the Grand Line. हमारा छोटा सा ट्रियो निकल जाता है एक शिप की तलाश में जो कि eventually उनको ले जाता है सिर्फ विलेज की तरफ. And this is where the video concludes. Now I don't know भाई कितने लोगों ने वीडियो एंड तक देखी होगी to be very honest, but if you really did watch it till the end, comment One Piece is real. अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है भाई तो इसका सेकंड पार्ट भी बन जाएगा, but for that I need to see some support in the comments. Alright, take care, Shabakir. Bye.